हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। हम आज इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जो जितने भी कारीगर हैं उन कारीगरों को एक ये मैसेज देना, जैसे कि बहुत से जो नए कारीगर हैं पीवीसी शीलिंग के, और उन्हें मतलब ये थोड़ा सा डाउट रहता कि कैसे डिज़ाइन दिया जाए, कैसे जाल दिया जाएगा। तो आज उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अब जैसे कि हम एक साइज लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं रूम का या हॉल का। जैसे कि एक रूम का एक साइज़ है 10 बाई 10। अब 10 बाई 10 में हमें ये दिमाग लगाना है कि इसमें पाइप कितना लगेगा। अब पाइप के साथ साथ देखा जाता है उसकी लागत, कि आपका रेट के अकॉर्डिंग क्या रेट है उसमें, मतलब आपका एवरेज क्या आ रहा है। अब उसमें ये चीज़ देखिए कि हमने मान लीजिए 10 बाई 10 के कमरे में हमने पाइप का एवरेज लगाया कि जो है इसमें हम 12 पाइप लगा देंगे। जैसे कि चारों साइड में एक एक पाइप, और उसके बाद जो है ड्रिल से उस पाइप के जो भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है जाल बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे काम होते हैं। अब सिंपल है तो सिंपल में नॉर्मली आप मान लीजिए सिंपल में, जैसे कि हमने मजबूती के लिए अगर सीलिंग को मजबूत करना है तो बीच में पाइप हमें बहुत ज़रूरी देना है ज़्यादा, और उसको सपोर्ट जितनी देना है सीलिंग में। जैसे कि हम जो सपोर्ट देते हैं लिंटर में, और 3 इंची पेज से, और उसके बाद पाइप, तो बहुत से ऐसे करते हैं कि मतलब पैनल की मतलब शॉर्ट उससे कि सिंगल पाइप डाल दिया। नहीं, सिंगल पाइप लटक जाएगा, सीलिंग लटक जाएगी उसमें, क्योंकि इतना वेट नहीं उठा पाती है। अब उसमें हमें ये करना है कि अगर हम 15 इंची का बॉर्डर ले रहे हैं तो 15 इंची के बॉर्डर में कम से कम आप मान लीजिए उसकी जो बीच की जो गैप होती है, उस बीच के गैप को हमें फीते से नाप के, इंची टेप से नाप के हमें दूरी नापनी कि कितनी दूरी पे कितना पाइप आना चाहिए। अब 10 बाई 10 का है तो 10 बाई 10 में हमें देखना है उसमें कि 15 इंची तो बॉर्डर आ गया, तो 15 दूनी 30, 120 इंची में 30 इंची निकाल 90 इंची बचा। अब 90 इंची में हमें पाइप कितने देना है बीच में, वो देना है 2 पाइप दे दें तब भी मजबूती रहेगी। 3 पाइप दे दें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन एक पाइप नहीं चलेगा, क्योंकि एक पाइप जो है वेट नहीं रोक पाता है पैनल का बीच, क्योंकि पैनल होता है मतलब पतला, और उसकी जो सीलिंग लिंटर की जो हीट होती है वो उसको डाउन कर देती है, और वो जिस मूवमेंट में होता है उसी मूवमेंट में ढलता चला जाता है, तो सीलिंग लटक जाती है। तो अब हमें आपको ये चाहिए कि उसको सपोर्ट करने के लिए हम 2 पाइप लगा दें तो बेहतर है, और बेहतर यही है कि 3 पाइप लगा दें। अगर आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, वो आप चाहते हैं कि नाम ना खराब हो, तो उससे बेहतर यही है कि आप पाइप को ज़्यादा नहीं, 1-2 पाइप की लागत ज़्यादा आएगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका नाम जो आपने कमाया है उस नाम के अकॉर्डिंग जो है ये लागत कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई, जितने भी जैसे कि नए कारीगर हैं पीवीसी में, और वॉलपेपर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अभी हम पीवीसी के जो डिज़ाइन लेते हैं, जैसे कि हम बीच का 10 बाई 10 की सीलिंग में अगर हम बीच में जो बर्फ़ी देते हैं, अब बीच के बर्फ़ी बहुत से शिकायत आती है कि जो है ये गिर गया या छूट गया। तो छूटने का कारण एक होता है, वो ये, उसमें जो हम पाइप लगाते हैं, जैसे कि हमने डिज़ाइन बनाया, बर्फ़ी बनाई, उसके ऊपर जो है हमने पाइप चिपका दिए, 4 चिपका दिए, 2 चिपका दिए, और सीलिंग में चिपका दिया, तो वो एल्फी सही से पकड़ नहीं पाती है।
और अगर पकड़ भी लेती है तो वो कुछ टाइम के बाद, प्रेजेंट टाइम पे नहीं छूटेगी, लेकिन कभी ना कभी छूट सकती है वो। अच्छा, जो इसकी जो कट पीस निकलती है उसको, बेहतर तरीका है ये कि उसको आप छोटे छोटे पीस करिए, करीब 2-2 3-3 इंची के। और जो पंखे की जो राड है, उस राड के जो सुराग होता है उसके चारों तरफ पीवीसी चिपका दें। अब आपको जैसे कि लाइट का पट्टा लगाना है तो 2 इंची गैप दे दीजिए, बहुत है। तो 2 इंची के हिसाब से आपको पीस काटना, उस पर चिपकाना है एल्फी से चारों तरफ। और चिपकाने के बाद ऊपर से एल्फी डालने के बाद ऐसे आप चिपका दें। कभी भी जिंदगी में, कभी जिंदगी में वो डिज़ाइन नहीं छूटेगा। पैनल निकलेगा लेकिन डिज़ाइन नहीं छूटेगा वो। और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आगे हम आपको जानकारी वॉलपेपर की, एल्युमिनियम, इंटीरियर डेकोरेशन की जो जो जानकारियाँ वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे।